दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है द रोड नॉट टेकन। आज हम उसको सवालात और जवाबात की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ये सवालात जो है ये इस लो बेस्ड पेपर के लिए भी नहायत मुफीद है। हर एक स्टेंजा से मैंने 4 या 5 सवालात और जवाबात बनाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टेंजा नंबर फर्स्ट के सवालात और जवाबात से। स्टेंजा नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई डज़ द पोएट रिग्रेट इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। सवाल का मतलब ये है कि नज़म द रोड नॉट टेकन के पहले स्टेंजा में शायर अफसोस क्यों करता है। तो इस सवाल का जो जवाब है वो इस तरह है कि इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन द पोएट रिग्रेट्स बिकॉज ही इज़ अनएबल टू ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स। जवाब का मतलब ये है कि नज़म के पहले बंद में शायर इसलिए पशेमा है या अफसरदा है कि वो दोनों सड़कों पर सफ़र करने से कासिर है, यानी दोनों सड़कों पर वो नहीं चल सकता। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ हैड द पोएट डिस्क्राइब द 2 रोड्स दैट वर सेपरेटेड इन द फॉरेस्ट। सवाल का मतलब ये है कि शायर ने जंगल में अलग होने वाली 2 सड़कों को किस तरह बयान किया है। तो सवाल का जो आंसर है वो इस तरह है कि द पोएट हैड डिस्क्राइब्ड बोथ द रोड्स बाय सेइंग दैट बोथ ऑफ देम वर फुल ऑफ लीव्स। जवाब का मतलब ये है कि शायर ने दोनों रास्ते ये कहकर बयान किए हैं कि दोनों पत्तों से भरी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट एक्शन डज़ द पोएट टेक आफ्टर कंटेम्पलेटिंग द 2 रोड्स। सवाल का मतलब ये है कि 2 रास्तों पर गौर करने के बाद शायर क्या रद्द-ए-अमल करता है या किया करता है। तो इसका आंसर है, आफ्टर कंटेम्पलेटिंग द 2 रोड्स द पोएट डिसाइड्स टू वॉक ऑन द रोड विच सीम्स लेस ट्रेवल्ड। जवाब का मतलब ये है 2 सड़कों पर गौर करने के बाद शायर उस सड़क पर चलने का फैसला करता है जिस पर बहुत कम लोग गए थे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिटेल अबाउट वन ऑफ द रोड्स डज़ द पोएट मेंशन दैट इन्फ्लुएंसेस हिज डिसीजन। सवाल का मतलब ये है शायर किसी एक सड़क के बारे में किस तफसील का जिक्र करता है जो इसके फैसले को मुतासर करता है। तो इसका आंसर है, द पोएट मेंशंस दैट द सेकंड रोड इज़ ग्रासी एंड वांटेड वियर विच इन्फ्लुएंसेस हिज डिसीजन। जवाब का मतलब ये है शायर ने जिक्र किया है कि दूसरी सड़क पर घास बहुत ज़्यादा थी और उस पर चलना नहायत ज़रूरी था। वांटेड वियर का मतलब ये है कि उस पर चलना ज़रूरी था, जो इसके फैसले को मुतासर करता है। यानी ये 2 बातें जो है उसके फैसले को मुतासर करता है। एक तो ये कि इस पर घास बहुत ज़्यादा था और दूसरा इस पर कोई पहले से नहीं चला था, यानी इस पर चलने की ज़रूरत थी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डज़ द पोएट डाउट ही विल एवर रिटर्न टू द फर्स्ट रोड। सवाल का मतलब ये है कि शायर को क्यों शक है कि वो कभी भी पहली सड़क पर वापस नहीं आएगा। तो इसका आंसर है, द पोएट डाउट्स ही विल एवर रिटर्न टू the first road because he understands how one choice leads to another and he may never have the opportunity to revisit it। जवाब का मतलब यह है कि शायर को शक है कि वो कभी पहली सड़क पर वापस नहीं आएगा क्योंकि वो समझता है कि एक इंतखाब किस तरह दूसरे इंतखाब या चॉइस की तरफ ले जाता है और हो सकता है कि उसे दोबारा देखने का मौका भी न मिले। अच्छा जी, स्टेंजा नंबर 2 और सवाल नंबर है 6, What justification did the poet give for choosing the second road। सवाल का मतलब ये है कि दूसरी सड़क के इंतखाब के लिए शायर ने क्या जवाब पेश किया। तो इसका आंसर है, the poet gave the justification of choosing the second road by saying that it seemed as fair as the next road and perhaps had a better claim to be walked on because it was grassy and less walked on। जवाब का मतलब ये है कि शायर ने दूसरी सड़क के इंतखाब का जवाब ये कहकर पेश किया है कि ये दूसरी सड़क की तरह बिल्कुल ठीक ठाक रास्ता था और दूसरी सड़क के मुकाबले में इस पर चलने का दावा मजबूत दिखाई देता था क्योंकि ये घास वाला रास्ता था और बहुत कम लोग इस पर चले थे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज़ द स्पीकर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ बोथ रोड्स। सवाल का मतलब ये है कि स्पीकर जो है या जो पोएट है दोनों सड़कों की हालत कैसे बयान करता है। तो इसका आंसर है, द स्पीकर डिस्क्राइब्स बोथ रोड एज हैविंग बीन वॉन इक्वली बाय पासिंग ट्रेवलर्स। जवाब का मतलब ये है स्पीकर ने दोनों सड़कों को गुजरने वाले मुसाफिरों की वजह से एक बराबर चलने वाले करार दिए हैं। यानी स्पीकर ने ये कहा है कि दोनों रास्तों पर मुसाफिर एक जैसे चले थे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिसीजन डज़ द स्पीकर मेक रिगार्डिंग द फर्स्ट रोड। सवाल का मतलब ये है कि पहली सड़क के बारे में स्पीकर क्या फैसला करता है। तो इसका आंसर है, द स्पीकर डिसाइड्स टू कीप द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे सजेस्टिंग ही मे रिटर्न टू इट इन द फ्यूचर। जवाब का मतलब ये है कि स्पीकर पहली सड़क को किसी और दिन के लिए रखने का फैसला करता है। ये तजवीज़ करता है कि वो मुस्तक़बिल में कभी इस पर वापस जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट रियलाइजेशन डज़ द पोएट हैव अबाउट द नेचर ऑफ चॉइसेस एंड पाथ्स। सवाल का मतलब ये है कि चॉइसेस और रास्ते की नोयत के बारे में शायर को क्या एहसास है।
तो इसका आंसर है द पोइट रियलाइजेज दैट वन चॉइस लीड्स टू अनदर एंड दैट द पाथ ही चूजेज मे डिटरमिन द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। जवाब का मतलब यह है शायर को ये एहसास होता है कि एक इंतखाब दूसरे की तरफ ले जाता है और जो रास्ता वो मुंतखब करता है वो उसकी ज़िंदगी का रुख मुतय्यन कर सकता है। यानी जब वो किसी रास्ते को मुंतखब करेगा तो ये हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी का जो रुख है उसको मुतय्यन करे कि उसकी ज़िंदगी किस तरफ जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इमोशन डज़ द स्पीकर कन्वे इन द सेकंड स्टेंजा। सवाल का मतलब ये है कि दूसरे स्टेंजा में जो स्पीकर है या जो पोइट है किस किस्म के जज्बात का इजहार करता है। तो इसका आंसर है द स्पीकर कन्वेज अ सेंस ऑफ कंटेम्पलेशन एंड अनसर्टेनिटी अबाउट हिज डिसीजन। जवाब का मतलब यह है कि स्पीकर अपने फैसले के बारे में गौर फ़िक्र और बेयकीनी का एहसास दिलाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 हाउ डज़ द स्पीकर डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ बोथ रोड्स इन द मॉर्निंग। सवाल का मतलब ये है कि स्पीकर सुबह के वक्त दोनों सड़कों की ज़ाहिरी शक्ल को कैसे बयान करता है। तो इसका आंसर है द स्पीकर डिस्क्राइब्स बोथ रोड्स एज इक्वली कवर्ड इन लीव्स एंड सेज दैट नो वन हैज़ ट्रेवल्ड ऑन इट। जवाब का मतलब ये है कि स्पीकर ने दोनों सड़कों को एक जैसे या यकसान तौर पर पत्तों से भरी हुई बताते हुए कहा कि इस पर किसी ने सफ़र नहीं किया था। अच्छा जी, नेक्स्ट जो सवाल है, सवाल नंबर 12, वो है व्हाट डज़ द स्पीकर कंटेम्पलेट अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्निंग टू द फर्स्ट रोड। सवाल का मतलब ये है कि स्पीकर पहली सड़क पर वापस आने के इम्कान के बारे में क्या सोचता है। तो इसका जो आंसर है वो है द स्पीकर कंटेम्पलेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्निंग टू द फर्स्ट रोड बट ही एक्सेप्ट्स द अनसर्टेनिटी ऑफ एवर डूइंग सो। जवाब का मतलब ये है कि स्पीकर पहली सड़क पर वापस आने के इम्कान पर गौर करता है लेकिन वो ऐसा करने की गैर यकीनी सूरत हाल को भी कबूल करता है। यानी उसको ये यकीन होता है कि वो कभी भी इसी रास्ते पर वापस नहीं आएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट डज़ द स्पीकर एक्नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ द टू रूट्स। सवाल का मतलब ये है कि स्पीकर दोनों रास्तों की नोयत के बारे में किस बात को तस्लीम करता है। तो इसका आंसर है द स्पीकर एक्नॉलेजेस दैट वन रूट लीड्स टू अनदर सजेस्टिंग अ कंटिन्यूअस जर्नी ऑफ चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। यानी स्पीकर या शायर ये तस्लीम करता है या ये बात मान लेता है कि एक रास्ता दूसरे रास्ते तक ले जाता है। इससे इस बात का भी पता चलता है कि जो चॉइसेस है और जो अपॉर्चुनिटीज़ है या जो मौक़े हैं ये अपनी जगह एक मुसलसल सफ़र का नाम है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट फीलिंग डज़ द स्पीकर एक्सप्रेस अबाउट कीपिंग द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे। सवाल का मतलब यह है कि पहली सड़क को दूसरे दिन के लिए रखने के बारे में स्पीकर किस एहसास का इजहार करता है। तो इसका जो आंसर है वो है द स्पीकर एक्सप्रेसेस अ सेंस ऑफ हेजिटेशन इन कीपिंग द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे। जवाब का मतलब यह है कि स्पीकर पहली सड़क को दूसरे दिन के लिए रखने में हिचकिचाहट का इजहार करता है। हेजिटेशन कहते हैं हिचकिचाहट को। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट डाउट डज़ द पोइट हैव रिगार्डिंग हिज फ्यूचर चॉइसेस। सवाल का मतलब यह है कि शायर को अपने मुस्तकबिल के इंतखाब के बारे में क्या शक है। तो इसका जवाब है द पोइट डाउट्स वेदर ही विल एवर हैव द अपॉर्चुनिटी टू मेक द सेम चॉइस अगेन इन द फ्यूचर। जवाब का मतलब यह है कि शायर को शक है कि क्या उसे मुस्तकबिल में दोबारा वही इंतखाब करने का मौका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज़ द स्पीकर से ही विल टेल द स्टोरी ऑफ द टू रोड्स इन द फ्यूचर। सवाल का मतलब ये है कि स्पीकर किस तनाजुर में ये बात कह रहा है कि वो मुस्तकबिल में दो सड़कों की कहानी सुनाएगा। तो इसका आंसर है द स्पीकर सेज ही विल टेल द स्टोरी ऑफ द टू रोड्स समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस इम्प्लाइंग अ डिस्टेंट फ्यूचर। जवाब का मतलब यह है कि स्पीकर का कहना है कि वो दो सड़कों की कहानी सुनाएगा कई उम्रें गुजरने के बाद, जिसका मतलब ये है कि दूर मुस्तकबिल में वो ये बात किसी को बताएगा। ठीक है, या आने वाले नस्लों को या अपने बच्चों को या अपने नवासों को ये बताएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हाउ डिड द स्पीकर डिस्क्राइब द रोड ही चूज़। सवाल का मतलब ये है कि स्पीकर ने जिस सड़क का इंतखाब किया उसकी वजाहत उसने कैसे की। तो इसका आंसर है द स्पीकर डिस्क्राइब द रोड ही चूज़ एज द वन less traveled by suggesting it was the least popular or conventional choice। जवाब का मतलब यह है कि स्पीकर ने उस सड़क को बयान किया जिसका इंतखाब उसने कम सफ़र की वजह से किया। ठीक है, यानी इससे ये इस बात का पता चलता है कि इस पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे या ये ज़्यादा लोगों का कि जो है रिवायती इंतखाब या चॉइस नहीं थी ये रोड। ठीक है, यानी उसने उस रोड का इंतखाब किया जिस पर बहुत सारे लोग नहीं चले थे। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट सिग्निफिकेंस डज़ द पोइट अट्रीब्यूट टू टेकिंग द रोड लेस ट्रेवल्ड। सवाल का मतलब यह है कि शायर उस रास्ते की क्या अहमियत बताता है जिस पर बहुत कम लोग गए हैं।
तो इसका आंसर है द पोइट सजेस्ट दैट टेकिंग द रोड लेस ट्रेवल्ड हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन हिज लाइफ। यानी शायर हमें बताता है कि उस रास्ते पर चलकर जिस पर बहुत कम लोग गए थे, उस रास्ते ने उसकी ज़िंदगी में नुमाया फ़र्क लाया है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डज़ द पोइट सजेस्ट द चॉइस ही मेड हैज़ इम्पैक्टेड हिज लाइफ। सवाल का मतलब ये है कि शायर कैसे तजवीज़ करता है कि उसने जो इंतखाब किया उसने उसकी ज़िंदगी को मुतासिर किया या उस पर असरात डाले। तो इसका आंसर है द पोइट सजेस्ट दैट द चॉइस ही मेड हैज़ हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द कोर्स ऑफ हिज लाइफ जर्नी। जवाब का मतलब ये है कि शायर का ख्याल है कि उसने जो इंतखाब किया था रास्ते का, उसने उसकी ज़िंदगी के सफ़र पर गहरा असर डाला। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट वन, व्हाट डज़ द फ्रेज एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस मीन। सवाल का मतलब ये है कि इस फ़िक्रे एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस का क्या मतलब है। तो इसका आंसर है द फ्रेज एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस मीन्स दैट हिज डिसीजन टू टेक द रोड लेस ट्रेवल्ड हैज़ शेप्ड हिज लाइफ इन अ मीनिंगफुल वे एंड हैज़ लेड टू यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड आउटकम्स। जवाब का मतलब ये है कि इस जुमले ने कि एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, इसका मतलब ये है कि सड़क पर कम सफ़र करने के उसके फ़ैसले ने उसकी ज़िंदगी को एक बामानी अंदाज में डाला है और मुनफरिद तजुर्बात और नताइज का बाइस बना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।